Good morning everyone, my name is Insha and welcome back to another lecture of English. So today we are going to do jumbled words or what you call para jumbles. ठीक है, jumbled sentences या para jumbles SSB में बहुत easy आते हैं. ठीक है, जो rules मैं आपको बताने वाली हूँ वो उन क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट होंगे. ओके, इफ़ यू आर गोइंग आउट फॉर IBPS और बैंकिंग एग्जाम्स में देन यू हैव टू लाइक डू अ बिट मोर ऑफ पैरा जम्बल्स क्योंकि उसमें काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं. ठीक है, बट वी विल बी डूइंग द SSB level 1. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल फर्स्ट. ठीक है, नाउ द एग्जाम्पल इज आई हैव बीन गिवन you can say 4 sentences and I have to check which one is the correct order. Okay, so let's read the sentences one by one first. Which makes the US military in the world? Okay, he is the sole commander-in-chief of the military. The president of United States is the most powerful man on earth and has access to nuclear arsenal of the country. There are 4 things. Okay, अब कुछ सेंटेंसेस तो पढ़ के ही लग रहा है कि वहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकता. ठीक है, वो कौन कौन से हैं? एक है ये एंड, राइट, एक ही एंड है. एंड से तो मेरा कोई भी फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, राइट. सो एंड से फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा. विच मेक्स से भी फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा. सो ए एंड डी आर कैंसल्ड. ठीक है, इनसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता. सो जितने भी हैं जो ए और डी से स्टार्ट हो रहे हैं, दिस इज दिस वन एंड दिस वन, दिस कांट बी दी आंसर. ठीक है, अब जब हमें फर्स्ट सेंटेंस ढूंढना है तो हमें उसमें क्या देखना है? कोई जनरल थिंग. ठीक है, ईदर अ जनरल स्टेटमेंट और वी कैन सी अ नाउन. ठीक है, या फिर फर्स्ट सेंटेंस में आया आपका मोस्ट, वंस, इस तरीके के वर्ड्स जिससे पता चले कि यहाँ से आपका जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है. अब मेरे पास 2 हैं. ठीक है, इसमें कहाँ पे मेरा नाउन आ रहा है? सी पार्ट में, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, सो दैट्स माई नाउन. So this can be my first sentence. Okay, so let's see. The president of United States is the most powerful man on earth. Okay, so let's suppose C मेरा first sentence है, मैंने यहाँ पे C लिख दिया. Okay, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे रिलेट करने हैं अपने सेंटेंसेज. ओके, आई हैव टू सी कि कौन सा सेंटेंस इसके बाद आ सकता है. ठीक है, अब हम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं. अगर आप B में चेक करो तो ही कौन है? यही प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, राइट. तो मेरे सी के बाद कौन सा आ सकता है? मेरा ऑप्शन बी ऑप्शन आ सकता है, बिकॉज ये प्रोनाउन मुझे क्या बता रहा है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, सो ही इज द सोल कमांडर इन चीफ ऑफ द मिलिट्री. ओके, अब 2 बचे हैं. विच मेक्स द यूएस मिलिट्री इन द वर्ल्ड and has access to nuclear arsenal of the country. There should be which makes the US military greatest or something like that. Okay, so let's write greatest here. Okay, so now 2 बचे हैं A and D. Okay, now अगर आप options पे आएँ, my B is already cancelled. I have 1 option already. ठीक है, but still if there would have been more options of C, अगर एक से ज़्यादा होते तो हम कैसे चेक करते? ठीक है, C भी आ गया. ओके, अब हमें चेक करना है कि कौन सा आएगा, तो हम दोनों को लगा कर देखेंगे. ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ. ही इज द सोल कमांडर इन चीफ ऑफ द मिलिट्री एंड हैज एक्सेस टू न्यूक्लियर आर्सेनल ऑफ द कंट्री. ओके, विच मेक्स द US मिलिट्री ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड. फिट बैठ रहा है. ठीक है, इट इज मेकिंग सेंस द होल पैराग्राफ. अगर मैं दूसरी तरीके से करूँ, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ. ही इज द सोल कमांडर इन चीफ ऑफ द मिलिट्री which makes the US military greatest in the world and has access to nuclear arsenal of the country. थोड़ा फिट नहीं बैठ रहा. ओके, एक और चीज़ है, पहले वो न्यूक्लियर आर्सेनल की बात कर रहे हैं तभी वो US मिलिट्री को ग्रेटेस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं. ठीक है, क्या डिक्लेयर करता है ग्रेटेस्ट? क्योंकि वो सोल कमांडर है इसीलिए US मिलिट्री ग्रेटेस्ट है? नो. ठीक है, ऐसा क्या है US मिलिट्री के पास दैट इट इज़ ग्रेटेस्ट? उसके पास बहुत बड़ा एक न्यूक्लियर आर्सेनल है. ठीक है, so that's why my options will be C, B, D and then A. Okay, so that's how we have to find out the order of these jumbled sentences. Okay, so now let's move on to some rules. The first rule is to find out the first option. If you find out the first option, half of the work is done. Okay, 50% of it is done. First option कैसे find out करना है? Either it's a general statement, okay, any general statement, or it's a noun जो हमने अभी चेक किया. ठीक है, President of United States was a noun. या फिर जो आपकी सेंटेंस है वो शुरू हो रहा है मोस्ट से या ओवर से या वन से. दिस टेल्स अस दैट अ स्टार्ट ऑफ अ स्टोरी इज हैपनिंग. ठीक है, तो हम वहाँ वो भी आपका फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है. और इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट.
ओके, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट. तो स्टार्ट में एक यूनिवर्सल फैक्ट भी आ सकता है आपका, और स्टार्टिंग ऑफ एन इंसिडेंट विच कम्स बैक टू हेयर. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड योर फर्स्ट सेंटेंस. ना उसके बाद हमें चेक करना है, पेयर्स बनाने हैं. ठीक है, तो हाउ विल वी मेक पेयर्स? विल फाइंड आउट समथिंग सिमिलर इन टू सेंटेंसेस, ओके, थ्रू विच वी कैन मेक द पेयर्स. कूल. सो अगर दो सेंटेंसेस है, दोनों में कुछ सिमिलर है, तो उसके थ्रू पेयर्स बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, इसमें द प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स था फर्स्ट वन, एंड ही से स्टार्ट हो रहा है सेकेंड वन. सो आई मेड द पेयर लुकिंग एट दिस. ठीक है, इसी की बात हो रही है, इट इज इन कॉन्टिन्यूएशन. दैट्स वाई आई मेड द पेयर ऑफ सी एंड बी. ठीक है, अंडरस्टूड. सो दैट्स हाउ वी हैव टू मेक पेयर्स. ओके, सो दिस वन मोर रूल, दैट इज indefinite and definite noun. It's not kind of a rule, but a way to find out the order. Okay, so indefinite, let me show you how, what I'm trying to say. Okay, yeah, so what happens is, अगर आपका पहले indefinite article या indefinite noun आ रहा है, फिर definite noun आ रहा है, article, sorry, not noun, article, I'm talking about article here. ठीक है, so this is how the order will be. पहले indefinite article आएगा and फिर definite article आएगा, but this is not always true. Okay, for example, this is an apartment, the apartment is fully furnished. ठीक है, तो पहले क्या आएगा? This will be my first and this will be my second. क्यों? पहले अपार्टमेंट की बात कर रही हूँ मैं, फिर मैं बता रही हूँ इस अपार्टमेंट में ये अपार्टमेंट फुली फर्निश्ड है. कौन सा अपार्टमेंट? जिसकी मैं ऑलरेडी बात कर रही हूँ. ठीक है, सो इनडेफिनिट और डेफिनिट आएगा. पहले इनडेफिनिट आर्टिकल एन अपार्टमेंट, और फिर आएगा आपका डेफिनेट आर्टिकल. ओके, नेक्स्ट इज दिस एंड दैट. ओके, लाइक दिस इज अ गोट. ओके, या दिस गोट डज दैट. ओके, सो ये आपके मिड ऑफ बॉडी में आएगा. इट विल नॉट, आपका दिस से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता. दिस अपार्टमेंट इज हैविंग 3 रूम्स, तो इससे तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता. एंड अ पैराग्राफ कैन नॉट एंड विद दिस एंड दैट. ओके, नाउ द कंक्लूडिंग वर्ड्स आपको कंक्लूजन के बारे में बताते हैं. कंक्लूडिंग वर्ड्स आर लाइक दस, देयरफॉर, सो एंड सो ऑन. ओके, नाउ इट डजंट मीन कि ये सारे रूल्स हार्ड एंड फास्ट हैं एंड इसी के अकॉर्डिंग चलोगे तो आंसर्स मिलेंगे. देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस. कभी कभी क्या होता है कि आपके जो कंक्लूडिंग वर्ड्स होते हैं वो मिड में आ जाते हैं, बॉडी में आ जाते हैं. ठीक है, सो देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू चेक अगेन. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज फाइंड आउट द फर्स्ट सेंटेंस. ओके, जहाँ से हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, एंड देन वी कैन गो डाउन मेकिंग पेयर्स और रिलेटिंग इट. कूल. सो लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स. Okay, let me give you some time. So this is a question that, okay, given below are 4 jumbled sentences and we have to find out the correct one. Okay, okay, let me get my, what I want you to do is I want you to pause the video here and try to follow those rules and pick out the correct answer. Okay, and then what are we going to do? I'm going to tell you which one is the correct answer, and then we'll move out through that. Okay, okay, let's move on to the first one. Okay, a man on a bike had to ride on the pavement. When he tried to plunge onto the road, a car hit him. As the bus inched through the evening light, the traffic grew. There was no space on the road anymore. ठीक है, now this कुछ सेंटेंसेस तो फर्स्ट आ ही नहीं सकते. लेट्स फर्स्ट काउंट आउट विच आर दो सेंटेंसेस. ओके, व्हेन ही ट्राइड, किसकी बात हो रही है? मैन की बात हो रही है. ठीक है, तो ये दोनों मेरे पेयर बन गए एक्चुअली. ओके, ए और बी मेरा एक पेयर बन सकता है बिकॉज ही ट्राइड और मैन आ रहा है साथ में, राइट. अब सी और डी है, तो क्या एज अ बस इंच्ड थ्रू द इवनिंग लाइट द ट्रैफिक ग्रू, दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट. Someone is giving me a general statement कि जैसे जैसे इवनिंग आती है ट्रैफिक इंक्रीज होता है. ठीक है, सो माई पैराग्राफ कैन स्टार्ट विद सी. ठीक है, अब हम चेक करते हैं, लेट्स गो बैक टू द ऑप्शन एंड चेक करते हैं कौन से सी वाले हैं. एक मेरा फर्स्ट है, एक मेरा फोर्थ है, तो थर्ड और सेकंड नहीं है. विल कट इट आउट. ओके, एज द बस इंच्ड थ्रू द इवनिंग लाइट द ट्रैफिक ग्रू. ठीक है, अब क्या है? 2 आ रहे हैं, एक है सी बी ए डी, एक है सी डी ए पी. एक में बी आ रहा है, अब बी आ सकता है क्या इसके साथ? लेट्स चेक. As the bus inched through the evening light, the traffic grew. When he tried to plunge onto the road, a car hit him. No.
ठीक है, इससे पहले हमें इस मैन की बात करनी है तभी वो आ सकता है, राइट। सो मेरा जो पेयर है वो साथ में आना चाहिए, तो ये सी बी वाला नहीं होगा, कौन से वाला होगा, ये वाला सी डी ए बी, ठीक है। सो दिस इज अ शॉर्टकट दैट आई हैव अप्लाइड। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा ए बी सी डी अरेंज करके एंड देन यू हैव टू सी द ऑप्शंस, नो, यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ द ऑप्शंस एंड वहाँ से यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर वेरी इजीली। बट उसके लिए आपको फर्स्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट सेंटेंस मिल गया तो आधा काम वहीं पे ईजी हो जाता है। आई वॉज एबल टू कट डाउन 2 थिंग्स थ्रू फर्स्ट सेंटेंस, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Okay, he would sit at the edge of the mother's bed and stare into her crib. Arvind bumbled down the interminable corridor, suddenly reminded of his daughter in the days after she was born. As a proportion of the fragment of life his daughter had seen, an hour was a vast sprawling space. Some days he would imagine the world through her eyes and he would feel in his heart how long an hour actually was. Now ये जो ही की बात हो रही है ये कौन है, दिस इज अरविंद, ठीक है। तो मेरा डी और ए तो फर्स्ट सेंटेंस हो ही नहीं सकता, ठीक है। विच विल बी माई फर्स्ट सेंटेंस, जिसमें नाउन है या जनरल स्टेटमेंट है, और नाउन किस में है, इसमें, राइट। बी वाले में मेरा नाउन है, अरविंद से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अरविंद इज माई नाउन। अरविंद बम्बल डाउन द इंटरमिनेबल कॉरिडोर, सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज डॉटर इन द डेज आफ्टर शी वॉज बॉर्न। सो लेट्स सी बी से क्या क्या स्टार्ट हो रहा है। मेरे 2 ऑप्शंस बी से स्टार्ट हो रहे हैं, सो 3 और 4 नहीं होगा, ठीक है। अब बाकी चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस से ही वापस रिवर्स वो करते हैं, एक बी सी है एक बी ए है। बी सी, ठीक है। एज अ प्रोपोर्शन ऑफ फ्रैगमेंट ऑफ लाइफ हिज डॉटर हैड सीन एन आवर वॉज अ वास्ट स्प्रॉलिंग स्पेस, ठीक है। यहाँ पे आर की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आर की बात कर रहे हैं। डोंट यू थिंक ये दोनों क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, दोनों डी सी हमारा एक पेयर होना चाहिए, बिकॉज देर इज समथिंग कॉमन इन बोथ ऑफ देम। क्या है वो, आवर, ठीक है। तो अब ये आवर कब आना चाहिए, बाद में, जब वो डॉटर की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसने डॉटर की बात की, ठीक है। उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद उसे बताना चाहिए कि अपने डॉटर, मतलब क्या था उसका डॉटर में, क्या हुआ, एंड देन आफ्टर दैट इट विल कम कि उसको लगा कि एन आवर वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर हिज डॉटर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो बी आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने सी और ए में चेक किया, राइट। तो सी तो आ नहीं सकता बिकॉज उसने अभी डॉटर की पूरी तरीके से बात की नहीं है, ठीक है। तो ए आएगा, राइट। तो ए में क्या है, ही वुड सिट एट द एज ऑफ हर मदर्स बेड एंड स्टेयर इनटू हर क्रिब, स्टेयर इनटू हर क्रिब, बी ए, ठीक है। और आपका जो डी सी है, अगेन एक क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है, ठीक है, डी सी। नाउ अगर हम उल्टा करते, इसके थ्रू चलते, आंसर इज दिस वन, बट अगर हम ये वाला करते तो उसमें क्या गलत आता, ओके। बी हमने देख लिया। सी, as a proportion of fragment of life of his daughter had seen, an hour was a vast sprawling space. Some days he would imagine the world through her eyes and he would feel in his heart how long an hour actually was. Okay, यहाँ पे वो बता रहा है कि वो कितना लंबा आवर था, फिर वो अपने डॉटर के पर्सपेक्टिव से बता रहा है कि वो जो आवर था उसके लिए कितना लंबा होगा, बिकॉज शी हैड जस्ट अराइव्ड इनटू द वर्ल्ड, ओके। तो यहाँ पे वो अपना पर्सपेक्टिव बता रहा है और वो बता रहा है कि मैं इमेजिन करता था कि मेरे डॉटर के लिए ये आवर कितना लंबा होगा, एंड दैट्स व्हाट ही इज टेलिंग हियर। तो हमेशा मेरा डी वाला मेरे सी को क्या करेगा, प्रिसीड करेगा, या सी वाला मेरे डी को फॉलो करेगा, ठीक है। सो द आंसर इज बी ए डी सी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Okay. So, next one is, we have done that, right? Answer ये था. Only natural dyes are used in kalamkari and it involves several steps. There are 2 distinctive styles of kalamkari. There are blah blah blah, and kalamkari is the type of hand painted or block printed cotton textile produced in Indian states of Andhra Pradesh and Telangana. Okay, we are talking about कलमकारी है, ठीक है। यहाँ पे सामने दिख रहा है विच इज़ द स्टार्टिंग वन, ठीक है, क्योंकि कलमकारी की बात हो रही है तो वो कलमकारी को कहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, डी में, ठीक है। सो डी इज़ माई फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, डी से स्टार्ट होगा, ओके। अब नाउ चेक करते हैं डी में कौन कौन से हैं, माई फोर्थ एंड माई सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड नहीं आएगा, ओके। सो कलमकारी इज़ अ टाइप ऑफ
हैंड प्रिंटेड. अब हम चेक करते हैं पेयर्स. ओके, सो मुझे दो पेयर्स दिखे. एक है देयर आर टू डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स ऑफ कलमकारी एंड दे आर दिस एंड दिस. तो मेरा BC विल बिकम अ पेयर. ओके, ठीक है. अब चेक करते हैं BC दोनों में पेयर है, बट ये BC की इट शुड बी फर्स्ट B एंड देन C. क्यों? क्योंकि पहले वो दो डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स की बात करें, देन वो बता रहा है कौन से वो दो स्टाइल्स थे. ठीक है, तो वो CB नहीं आ सकता. ओके, इट कैन बी द अदर वे अराउंड, इट कैन बी ओनली BC. तो यहीं पे मेरा BC आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? सेकेंड वन. ओके, गॉट इट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. आई थिंक सो वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पेज फॉर दैट. Can you see? I hope you're able to see the answers, right? Okay. Its value is linked to what it is being used for. Such questions often baffle you. How emotional should one get about money and its value? Money on its own has no value until you have some use of it. Okay, we have 4 sentences again. Okay, let's start it off. So वी आर टॉकिंग अबाउट सच क्वेश्चंस बैफल यू. क्वेश्चन के बाद ही आएगा. ठीक है, जो मेरा B है वो C के बाद ही आएगा. कहाँ पे आएगा C के बाद? आई डोंट नो. ठीक है, मनी ऑन इट्स ओन हैज़ नो वैल्यू. ठीक है, हाउ इमोशनल शुड वन गेट अबाउट मनी एंड इट्स वैल्यू. अब ये भी इसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो ये भी C के बाद ही आएगा. ठीक है, इट्स वैल्यू इज लिंक्ड टू वट इट इज बीइंग यूज्ड फॉर. मेरा D और A एक पेयर बना रहे हैं. कैन यू सी दैट? मनी ऑन इट्स ओन हैज़ नो वैल्यू अंटिल यू हैव सम यूज ऑफ इट. इट्स वैल्यू इज लिंक्ड. तो हम इसी वैल्यू को आगे डिफाइन कर रहे हैं या आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं. व्हाट इज इट्स वैल्यू लिंक्ड विद टू व्हाट इट इज बीइंग यूज्ड फॉर. सो D और A मेरा पेयर बन रहा है. सो माय फर्स्ट सेंटेंस विल बी C, क्योंकि सब कुछ C के बाद आ रहा है. ठीक है, लेट्स सी द आंसर्स. फोर्थ नहीं आएगा और सेकेंड नहीं आएगा. सो CABD एंड CBDA. ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरा D और A पेयर बना रहा है, A और D नहीं आएगा. ओके, यहाँ पे मेरा A और D का पेयर नहीं बन रहा है. राइट, यहाँ पे मेरा बन रहा है D और A का पेयर. एंड ये ऐसा ही आना चाहिए, बिकॉज वो पहले वैल्यू की बात कर रहे हैं, देन दे आर एक्सप्लेनिंग इट हाउ इट्स वैल्यू इज लिंक्ड. ओके, सो माई आंसर इज थर्ड वन. अंडरस्टूड? Just a second. Yeah. Okay, answer is the third one for the last one. Okay, next वाला करते हैं. Lyrics help in creating a distinctive narrative, some conventions of which have been carried over from talkative era. Thus, songs have outlived films in people's memory. However, songs seem to have acquired a musical grammar of their own, establishing an emotional chord with the listeners. In popular Indian cinema, lyrics are to music what the heart is to the body. कौन सी लग रही है आपको स्टेटमेंट जो फर्स्ट में आ सकती है? There is only one statement that is general. This one. Okay, and it's starting off with noun. Okay, so D is my start of the पैराग्राफ. ओके, सो कौन कौन सा नहीं आएगा? फोर्थ नहीं आएगा, फर्स्ट नहीं आएगा. ओके, नाउ लेट्स चेक कि पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, इन पॉपुलर इंडियन सिनेमा लिरिक्स आर टू म्यूजिक व्हाट द हार्ट इज टू द बॉडी. ओके, हाउएवर सॉन्ग्स सीम टू हैव एक्वायर्ड अ म्यूजिकल ग्रामर ऑफ देयर ओन, एस्टैब्लिशिंग एन इमोशनल कॉर्ड विद द लिसनर. हाउएवर यहाँ पे नहीं आ सकता. ठीक है, हम यहाँ पे लिरिक्स की बात कर रहे हैं और हार्ट इज टू बॉडी की बात करें. सो वी शुड बी कॉन्टिन्यूइंग दैट. ओके, कहाँ पे कॉन्टिन्यू हो रहा है? ए में. लिरिक्स हेल्प इन क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्टिव नरेटिव, सम कन्वेंशंस ऑफ विच हैव बीन कैरिड ओवर फ्रॉम द टॉकेटिव एरा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये लिरिक्स की बात कर रहे हैं, सो आई एम रिलेटिंग माई डी विद द ए. ओके, यहीं से मुझे आंसर पता चल जाता है. दैट्स द थर्ड वन. ओके, बट स्टिल विल मूव फॉरवर्ड एंड चेक कि कैसे आया पूरा का पूरा. लिरिक्स हेल्प इन क्रिएटिंग, दस songs have outlived some conventions of which have been carried over from the talkative era. talkative era जब हम सिर्फ बात कर पाते थे. ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं. 10 songs have outlived films in people's memories. However, songs seems to have acquired musical grammar of their own, establishing an emotional chord with the listeners. Okay, ये listeners कौन है? मेरे लोग. राइट, लोग ही मेरे लिसनर्स हैं. तो मेरा B और C एक पेयर बनेगा. राइट, अब पहले B आएगा या पहले C आएगा? दैट वी हैव टू चेक.
ठीक है, पहले सी आएगा। क्यों? क्योंकि वो बता रहे हैं कि म्यूजिकल ग्रामर अपनी बन चुकी है, जिसकी वजह से एक इमोशनल कॉर्ड है, बनाता है म्यूजिक विद द लिसनर्स, इसीलिए सॉन्ग्स हैव आउटलिव्ड फिल्म्ड इन पीपल्स मेमोरीज। ठीक है, सो दस डिड आई टेल यू रूल्स जब हम कर रहे थे, दस कब आएगा? कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में भी। सो यहाँ से भी हम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। ओके, सो द आंसर इज थर्ड वन। Okay, let's do the next one. So I had thoughts of setting up an Indian restaurant there with my wife's support. It took us 2 months to redesign the plane to suit our needs. One of the things I really missed when I set up home in Maryland was a restaurant that served authentic Indian food. I decided to pursue this idea seriously and bought an old building in the downtown. It's quite easy. सामने दिख रहा है there's one thing जहाँ से ये पूरा it's a start of a story, और start of the story यहाँ से हो रहा है। ठीक है, वन ऑफ द थिंग्स आई रियली मिस्ड व्हेन आई सेट अप होम इन मैरीलैंड, सो इट्स सी। ओके, सो सी से मेरे कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं? सेकंड एंड थर्ड। ओके ओके, नाउ लेट्स चेक। वन ऑफ द थिंग्स आई रियली मिस्ड व्हेन आई सेट अप अ होम इन मैरीलैंड वाज अ रेस्टोरेंट दैट सर्व्ड ऑथेंटिक इंडियन फूड। ओके, so I decided and bought an old building. No, so I had thoughts of setting up an Indian restaurant there with my wife's support. ओके, ए आ सकता है साथ में। ठीक है, बिकॉज वो ये सोच रहा था, फिर उसने क्या सोचा कि मैं अपनी वाइफ के साथ क्या करूँगा? सेटअप करूँगा ये इंडियन रेस्टोरेंट। ठीक है, सो आई एम बॉट एन ओल्ड बिल्डिंग इन दिस डाउनटाउन। फिर उसने आइडिया को सीरियसली परस्यू किया और उनको 2 महीने लगे टू रीडिज़ाइन द प्लेस टू सूट आवर नीड्स। सो इट विल बी सी ए एंड लेट्स चेक। सो आई हैड थॉट्स ऑफ सेटिंग अप एन इंडियन रेस्टोरेंट, या CA, and I decided to pursue it. It took us 2 months. Yes, it will be the second one answer. ठीक है, let's move on to the next one. How many are there? Okay, 2 more. Okay, but that is for an emotional reason. Learning our mother tongue is important and everyone should start there. This is because proficiency in the language can lead to better opportunities. Learning English, however, is important for practical reasons. Okay, so कहाँ से स्टार्ट होगा? however से तो स्टार्ट नहीं होगा, वो फर्स्ट सेंटेंस में नहीं आता। दिस इज बिकॉज फर्स्ट सेंटेंस में नहीं आता। आई टोल्ड यू अबाउट इट, दिस इज अ प्रोनाउन। ओके, बट से फर्स्ट सेंटेंस नहीं आता। सो माई फर्स्ट सेंटेंस विल स्टार्ट फ्रॉम बी, इट वोंट बी सेकेंड, इट वोंट बी फर्स्ट। ओके, सो 2 ऑप्शन है, एक BDC है, BADC है। ठीक है, बट दैट इज ओके। लर्निंग अ मदर टंग इज important and everyone should start there. Okay, learning English, however, is important for practical reasons. Okay, and then they are telling me, see, this is because proficiency in the language can lead to better opportunities. Okay, but that is for an emotional reason. No, ये emotional reason किसके साथ linked है? हमारे mother tongue के साथ। ठीक है, और ये इंग्लिश किसके साथ लिंक्ड है? फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। सो मेरा बी के साथ ए आना चाहिए, दैट्स माई फर्स्ट पेयर, और मेरा डी के साथ मेरा सी आना चाहिए। ठीक है, सो माई आंसर इज 4th। यहाँ पे मेरे 2 पेयर्स बन रहे हैं इजिली, सो माई आंसर इज 4th। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द फर्स्ट ऑफ दीज स्टेट्स दैट द ओनली वे टू हैव a friend is to be one. The first of these states. Okay, यहाँ से नहीं आएगा। Like all relationship, it is also governed by some well-defined principles. Okay, friendship is one of the most coveted relationships on earth. This is a general statement. हमें हमारा first statement मिल गया। It will be C. Okay, thus one must be reliable as a friend to expect reliability in others. Okay, so friendship is one of the most coveted relationships on earth. Now I have made a pair also. Okay, B और A का first of these states, like all relationship, it is also governed by some well-defined principles. और पहला principle वो मुझे A में बता रहे हैं, तो मेरा एक पेयर कौन सा बन रहा है? B A का। ठीक है, let's check B A कहाँ पे आ रहा है? दोनों में B A आ रहा है। Can you see that? Okay, thus one must be reliable as a friend to expect reliability in others. Friend is to be one. It should be the second one. Okay,
या फ्रेंडशिप इज़ वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड रिलेशनशिप्स ऑन अर्थ. एंड देन हमारा बी आएगा लाइक ऑल रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप से बात हो रही है. Like all relationships, it is also governed by some well-defined principles. Then हमारा A आएगा and then we'll have D. So second is the answer. Let's do the next one. Okay, so this is the last one we'll be doing today. Read the following group sentences. The first and last are numbered 1 and 6. The rest are numbered P, Q, R, S. Arrange these 4 sentences in proper order. Now what's happening here? They have given you already the first and last sentence. हमें बीच वाले arrange करने. So what we have to do actually, we have to form the pairs. Okay. Let's start. We frisked about cheerfully over a path that led to a guava orchard. Okay. There was mud wall around it. I smacked my lips at the sight of the luscious green guavas in the orchard. Ajit also followed him without a second's thought. Saransh was the first one to leap over the wall to get the guavas. However, I was scared that the watchman will catch us. ठीक है? So we have to first find out the pairs. Okay? We frisked about cheerfully over the path that led to guava orchard. ठीक है? तो अब guava orchard की बात हो रही है, तो guava orchard के बाद क्या हो रहा है? हम the first one will be the wall one, right? So पहला आएगा there was a mud wall around it. Then they are talking about the wall. ठीक है? Wall थी. अब wall से हमारा कौन सा बन रहा है? सारांश, because he was the first one to leap over the wall, right? तो P और S मेरा एक वो बन रहा है पेयर. ठीक है? उसके बाद क्या? अजीत also followed him without a second's thought. क्योंकि सारांश के बाद अजीत किया, so P, S, R. ओके. एंड द लास्ट वन कौन सा है? आई स्मैक्ड माई लिप्स. इस पर मैं स्केयर था. आई स्मैक्ड माई लिप्स एट द साइट ऑफ लशियस ग्रीन guavas. However, I was scared that the watchman will catch us. So the answer is this. Okay. So you understood how we have to form the pairs. Pairs is very important. और कैसे form करना है? When you find out a common thread in them. So common thread क्या था इसमें? यहाँ से अगर मैंने wall लिया, so someone is getting on the wall, he is followed by him. Okay. So like this you have to form the pairs like this. Okay. Again जो मैंने rules आपको बताए हैं, the first one that is to find out the first sentence, उसको छोड़ के बाकी rules are flexible. Okay. They can come in between and उसके बाद भी. So what you have to do is you have to like apply your brain and check it out. Okay. First कौन सा हो सकता है and then form the pairs and move forward and take help from the options, क्योंकि आपके पास options हैं. Okay, and through options what you can do is you can actually find out the answer very quickly. You will not waste much time on it. Okay, so practice on it and thank you so much.